जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, यानी कि फिजिक्स फिजिक्स यानी फिजिक्स। देखिए, बल जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स, यानी इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोर्स। देखिए, बल बल मान लीजिए कोई वस्तु है, जिसे आप ढकेलते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसे आप ढकेलते हैं, फोर्स करते हैं, तो वह वस्तु अपनी दिशा से परिवर्तन होकर दूसरी दिशा में चली जाती है। मान लीजिए कोई दीवार है, आपको कह दिया जाए कि उस दीवार को जाकर, यानी आप ढकेलिए, तो आप जाकर उस दीवार को ढकेलते हैं और वो दीवार आप सारा दिन ढकेले। उस दीवार, मान लीजिए अब दीवार है तो वो दीवार तो खसकेगी नहीं, तो आप उसे सारा दिन, यानी अपना फोर्स यानी अपना बल उसे ढकेलने में सारा दिन आपने लगाया और उसके द्वारा, आपके कार्य द्वारा कोई काम नहीं हुआ, यानी आपके बल द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ। क्योंकि भाई आपको दीवार ढकेलने के लिए कहा गया, आपने दीवार ढकेली, पूरी दीवार ढकेल नहीं पाई, तो आपने कोई काम नहीं किया। तो बल यानी फोर्स, यानी जब किसी वस्तु या स्थान को परिवर्तित करने के लिए, यानी जब किसी वस्तु या स्थान को यानी फोर्स यानी ढकेला जाता है, तो अपनी दिशा से दूसरे दिशा में चली जाती है, उसी को बल कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, बल। देखिए, वह धकेलता है अथवा खिंचाव अथवा बाह्य कारक है जो कि वस्तु विराम अथवा गति अवस्था में के रूप में परिवर्तन, यानी कि जो वस्तु है गति की अवस्था में या विराम की अवस्था में हो जाती है। जैसे कि खिलाड़ी रुकी हुई फुटबॉल को ठोकर मारकर उसकी गति अवस्था में लाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई खिलाड़ी है जो खेल खेल रहा है, तो वो एक बॉल खेल रहा है, तो बॉल को वो अपनी पैर से यानी किक मारकर दूसरी अवस्था में लाता है बॉल को। तो देखिए, दीवार को धक्का दिया तो अपनी जगह पर रुक जाती है, यानी कि यही कहा गया है कि अगर दीवार को धक्का दिया जाता है तो अपनी जगह पर रुकी रहती है, इधर से उधर टसमस नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए, बल के 3 प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे बल रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकते हैं, यानी कि जैसे रुकी हुई वस्तु है, अगर आप उस पर धकेलते हैं तो वो क्या है, गति में ला सकता है, यानी स्पीड बढ़ा सकता है। आपका फोर्स जितने तेज स्पीड से आप उसे ढकेलेंगे, उसकी स्पीड उतनी ही तेज बढ़ेगी। चाल बदलना अथवा गतिमान वस्तु को रोक सकता है। खिलाड़ी रुकी हुई फुटबॉल को ठोकर मारकर ला सकता है। दूसरी खिलाड़ी फुटबॉल को बल लगाकर रोक सकता है, यानी कि दूसरा खिलाड़ी, अगर मान लीजिए एक खिलाड़ी ने फुटबॉल को किक यानी प्रेशर यानी दाब यानी कि प्रेशर यानी कि फोर्स यानी कि बल मारकर उसे आगे बढ़ाया और एक व्यक्ति ने उसे अपने बल से यानी फोर्स से रोक दिया। देखिए, बल की दिशा वस्तु पर धकेल अथवा खिंचाव की दिशा होती है, यानी कि जो बल की दिशा होती है वह वस्तु के खिंचाव की दिशा होती है, यानी खिंचाव की धकेल और खिंचाव की दिशा होती है। यानी बल में परिणाम और दिशा, यानी कि बल में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। मान लीजिए आपने किसी चीज को किसी दिशा की ओर ढकेला, तो वो दिशा की ओर हो गया और उस धकेलने के बाद उसका जो परिणाम निकला वो परिणाम हो गया। तो इस प्रकार बल जो है एक सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी बल का जो मात्रक होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है।
सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड अथवा न्यूटन होता है, यानी कि या न्यूटन होता है, या न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। देखिए सीजीएस पद्धति में इसे क्या कहा जाता है, डाइन, यानी सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। अगर पूछ सकता है क्वेश्चन कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यानी सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।